गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2023 में मिनिमम कितने मार्क्स लाने पर आपको गवर्नमेंट से एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। यहाँ पर बात ऑल इंडिया कोटा की भी होगी, जो 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए होती हैं, और हम स्टेट कोटा पे भी फोकस करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा में यदि आप छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं या किसी अन्य स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और चीज़ों को समझिए और कोशिश करिए कि नीट 2023 के माध्यम से आपको एटलीस्ट गवर्नमेंट में एमबीबीएस की सीट मिल जाए। और मिनिमम कितने मार्क्स जाने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के लिए। ऑल इंडिया कोटा 15% होता है, 15% स्टेट कोटा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 82% है, और रिमेनिंग जो है 3% सेंट्रल नॉमिनी के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमबीबीएस में सिलेक्शन के लिए मिनिमम आपको कितने मार्क्स चाहिए। उस कट ऑफ बाउंड्री को अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको 100% एमबीबीएस की सीट सेफ एंड सिक्योर मिल जाएगी। लास्ट ईयर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इस साल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं नीट के एग्जाम में। एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग लेते हैं नीट एग्जाम के बारे में। तो नीट 2023 ऑफलाइन मोड में होने वाला है, पेन एंड पेपर के माध्यम से, सबको पता है। टोटल मार्क्स होंगे 720। अब इस टोटल मार्क्स में से आपको मिनिमम कितने लाने हैं जिसके बेसिस पे आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाए। टोटल क्वेश्चन 200 आने हैं, पर आपको बनाने ओनली कितने हैं, मैक्सिमम 180 ही अटेम्प्ट करने हैं। सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बल्क जो है बायोलॉजी का है। टोटल क्वेश्चन 100 हैं, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं 90। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने हैं 45। सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 45। 360 नंबर बायोलॉजी का होता है और 180 मार्क्स टोटल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होता है। इस तरीके से 720 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। मार्किंग स्कीम आप सभी लोगों को पता है। करेक्ट आंसर करने पर आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है और -1 आपका डिडक्ट कर लिया जाता है जो भी आपको टोटल मार्क्स मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मेजर टेस्ट दे रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उसमें रेशियो भी देख लीजिए कि किस रेशियो में आपके आंसर सही और गलत हो रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब मैं 100 अटेम्प्ट करता हूं तो 100 के 100 पूरी तरह से सही नहीं होते। तो ये रेशियो भी अपने लिए ऑन एंड एवरेज 4-5 टेस्ट पेपर का आप एक अनुपात निकाल लो, उसके अनुसार ही आप एग्जाम में अटेम्प्ट करना, ताकि आप कट ऑफ बाउंड्री को क्रॉस कर सको। ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के बाद आपने एग्जैक्टली 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसके बाद फिर जब नेगेटिव मार्किंग हुई तो उसमें से 5-7 गलत हो गए। तो आपको अपने लिए टोटल भी कैलकुलेट करना है कि उस टोटल तक रीच करने के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होना चाहिए और किस तरीके से कर पाएंगे। तो सीधे हम लोग अपने मेन कंटेंट पर आते हैं। ऑल इंडिया कोटा के लिए मैं पहले बताने वाला हूं आपको मिनिमम मार्क्स, जिसके बेसिस पे आपको ऑल इंडिया कोटा से मैं कह रहा हूं एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एम्स दिल्ली की सीट मिल जाएगी। उसके लिए तो आपको 720 में कम से कम 700 मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यह 700+ मार्क्स भी आपको चाहिए। कंपटीशन काफ़ी हाई होता है अच्छे कॉलेजेस के लिए ऑलवेज। यदि आप नीट 2024 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 2024 का, तो हमारे इंस्टीट्यूट आरएक्स एकेडमी में ड्रॉपर बैच के लिए एडमिशन, ठीक है, फर्स्ट बैच सेकंड बैच के लिए एडमिशन ओपन हो गया है और एडमिशन 1 मई तक चलेंगे। 1 मई के बाद एडमिशन इसमें क्लोज किया जाएगा और उसके बाद फिर से जैसी सीटें वैकेंट रहती हैं उसके आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पर जो भी टीचर आपको दिखाए जा रहे हैं वही टीचर आपको पढ़ाएंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, इसके आधार पे आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा मैंने कहा अपना भी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऐड तो रनिंग चल ही रहे होंगे जो यूट्यूब वाले चला देते हैं। एनीवे, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स कि आपको कम से कम 600 मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, आउट ऑफ 720 600 नंबर स्कोर करना। 600 नंबर स्कोर करने के लिए आपके 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए 180 में। अब देखिए 150 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। अब इसमें देखिए आप 180 में अगर एग्जैक्टली 150 अटेम्प्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस निगेटिव भी हो जाते हैं तो आपके मार्क्स इससे कम हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है और वही रेशियो आपको निकालना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 580 स्कोर करिए, आपको 580 to 590 आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी आउट ऑफ 720। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 145 आउट ऑफ 180। ठीक है, अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन 200 आएगा, 200 में से आपको 185 चूज करने हैं वो क्वेश्चन जो आपसे बनते हैं, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और ये एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया है। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 450 to 460 अगर आप स्कोर करेंगे आउट ऑफ 720 तो आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। और इसके लिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा 113 आउट ऑफ 180। ये आपके क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 420 मार्क्स लाओगे आप आउट ऑफ 720।
आप प्लस मार्क्स 10 भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने रेंज को थोड़ा सा कम करके लिया हुआ है। भले ही नंबर ऑफ स्टूडेंट इस साल नीट अटेम्प्ट करने वाले बढ़े हैं, 21 लाख हो गए हैं, लेकिन उस रेशियो में सीटें भी बढ़ी हैं। चाहे स्टेट कोटा की बात करें या फिर ऑल इंडिया कोटा की बात करें, तो सीटें इंक्रीज हुई हैं। तो इस तरीके से डेफिनेट सी बात है कि कट ऑफ पे उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और 420 स्कोर करने के लिए आपको 105 क्वेश्चन सही करने होंगे आउट ऑफ 180। ठीक है, तो 180 क्वेश्चंस में से आपको 105 सही करिएगा। गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस केस में यदि आपसे गलती हो रही है तो आप वो रेशियो निकाल लीजिए कि किस रेशियो में आप मिस्टेक कर रहे हैं। अभी जो आप टेस्ट देने जाते हैं या जो फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं, उस पर आपको वो अनुपात निकालना है और फिर उसके आधार पे आपको अप्रोच करना है। अब ये जो क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं, आप इसमें अपना अप्रोच देख लीजिए कि आप बायोलॉजी में कितना कर सकते हैं, फिजिक्स में कितना कर सकते हैं और केमिस्ट्री में कितना कर सकते हैं, ताकि आप मिनिमम 105 क्वेश्चन करेक्ट कर सकें विदाउट एनी मिस्टेक। तब आपके मार्क्स आएंगे इस तरीके से और फिर आपको MBBS की गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी थ्रू ऑल इंडिया कोटा। नाउ अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वेट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट में क्या होगा, सेफ मार्क्स कितना स्कोर करने पे हमको MBBS की सीट मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ का पेच थोड़ा फंसा हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्यों मामला गड़बड़ है छत्तीसगढ़ में और क्या गड़बड़ होने वाला है। ये तो मिट गया। चलो, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं, तो हम लोग ना सेफ मार्क्स कंसिडर कर ले रहे हैं। 530 या 540 को हम लोग सेफ मार्क्स कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। किसी भी परिस्थिति में पेपर चाहे टफ आए, पेपर चाहे इजी आए, नंबर ऑफ सीटें अगर सेम रहती हैं लास्ट ईयर के जैसे, तो 540 नंबर पे आपको MBBS की सीट 100% मिल जाएगी। 135 क्वेश्चन आपको बनाने आउट ऑफ 180, 135, 135। आप डिसाइड कर लीजिए कि इस 135 में बायोलॉजी का कितना कंट्रीब्यूशन आप देने वाले हैं, फिजिक्स का कितना और केमिस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। सेम अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 525 टू 530 मार्क्स पे आपको 35 मार्क्स पे इसको 10 नंबर का रेंज ले लेते हैं हम लोग। 535 मार्क्स पे आपको MBBS की 100% सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट में। और इसके लिए आपको 130 से 134 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे करेक्ट विदाउट एनी मिस्टेक। ध्यान रहे इस बात का। और यदि आपको लगता है कि 130-34 अटेम्प्ट करने पे आपके 10 गलत हो जाते हैं, तो उस रेशियो में आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको बढ़ाना होगा, ताकि गलत होने के बाद भी आपके टोटल मार्क्स 525 या 35 से ज़्यादा ही आए, कम से कम इससे कम ना आए। क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ ये मिनिमम क्राइटेरिया, फिर भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेके चल रहा हूँ, सरप्लस लेके चल रहा हूँ, एटलीस्ट 20 मार्क्स मैं प्लस लेकर चल रहा हूँ, ताकि कल के दिन अगर थोड़ा बहुत वेरी करता है, कम चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 540 से कम चला जाता है, लास्ट ईयर तो 513 नंबर पे MBBS मिला हुआ था, है ना, उतना चला जाता है, बहुत खुशी होगी। लेकिन जब आप लोग एकदम से टारगेट एकदम बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे बना के रखते हो ना, तो कई बार क्या होता है कि उससे थोड़ा सा लोअर स्कोर होने पे करने पे आपको लगता है कि गड़बड़ हो गया, है ना। SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 420 मार्क्स स्कोर करने पे, लास्ट ईयर 399 पे मिला हुआ था, आपको आराम से MBBS की सीट मिल जाएगी कंफर्टेबल। और इसके लिए आपको केवल 105 आउट ऑफ 180, और 180 भी नहीं, 200 क्वेश्चन में से आपको वो 105 क्वेश्चन ढूंढने हैं। इस चीज़ का आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है। यदि आप सिर्फ सिलेक्शन चाहते हैं, आपका बाउंड्री लाइन पे फंसा हुआ है प्रिपरेशन, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है इन लास्ट 15 डेज में। वैसे भी अब नीट का एग्जाम 15 दिन से ज़्यादा बचा नहीं है। ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, तो मात्र 330 स्कोर करने पे आपको मिल जाएगा, 330 पे मिल जाएगा। और यदि जैसा रिजर्वेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देना चाहती है वैसा चला, तो ये कट ऑफ और भी नीचे जाने वाला है। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ओनली 83 आउट ऑफ 180। आप समझ के चलिए, 180 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन में से सिर्फ 83 वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यदि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। EWS कैटेगरी की बात करें तो इनका रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है छत्तीसगढ़ में। मैं इनका 470 मार्क्स ले रहा हूँ, 470 से 80 मार्क्स ले रहा हूँ। इस पे आपको 100% मिल जाना चाहिए MBBS का सीट। और इसके लिए आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 180, और 120 क्वेश्चन सही करने होंगे। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दे रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं, मेजर टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, घर पे अटेम्प्ट करने हैं, तो आप अपना रेशियो जरूर चेक कर लें कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपसे कितने सही और कितने गलत हो रहे हैं। एग्जाम हॉल में आपको एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है। दैट मीन्स कि आपके मिनिमम नेगेटिव हों। अगर आप बाउंड्री लाइन के आसपास हैं या फिर बाउंड्री लाइन को जस्ट आप क्रॉस कर रहे हैं, तो उस केस में तुक्का बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया और मार्क्स आपका थोड़ा सा भी कम हुआ उससे, तो हो सकता है कि आप कट ऑफ से बाहर हो जाएं और आपको MBBS की सीट ना मिले। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए अभी 15 दिन जो बचे हैं पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ वैसे ही मेहनत करना है जैसे कि अभी तक आपने किया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।